महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल से धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज के ही दिन हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी और कुष्मांडा नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय पुण्य फल देने वाला माना जाता है, अर्थात उसके शुभता में कभी कोई कमी नहीं आती। हमारे यहाँ आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्यवर्धक कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा ही महत्व है। इससे वर्ष भर आरोग्य आयु बना रहता है। इस दिन आंवले के फल का सेवन किया जाता है। आंवला नवमी के दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था। तो आज मैं सुना रही हूँ आंवला नवमी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से सुनिए। माता लक्ष्मी की कथा। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आईं। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव जी की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है, जबकि बेल भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। अब क्या था, माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को विष्णु का शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। माता लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी और भगवान शिव प्रकट हो गए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। इसके बाद स्वयं उन्होंने भोजन किया। उसी दिन कार्तिक शुक्ल नवमी का दिन था। तभी से आंवला पूजन वृक्ष की यह परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा करना और उसके नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव नहीं हो रहा है, तो इस दिन आंवला जरूर खाएं। अब आइए सुनते हैं साहूकार की कथा। किसी समय में एक साहूकार रहता था। वह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराता और सोने का दान करता। उसके लड़कों को यह सब करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह धन लुटा रहे हैं। तंग आकर साहूकार दूसरे गांव में जाकर एक दुकान करने लगा। दुकान के आगे आंवले का पेड़ लगाया और उसे सींच कर बड़ा करने लगा। उसकी दुकान खूब चलने लगी और बेटे का कारोबार बंदी की स्थिति में पहुंच गए। वह सब भागकर अपने पिता के पास पहुंचे और क्षमा मांगी, तो पिता ने उन्हें क्षमा करके आंवले के वृक्ष की पूजा करने को कहा। अब क्या था, सभी पुत्रों ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन आंवले की पूजा की तथा उसके नीचे भोजन बनाकर खाया और लोगों को खिलाया। यह करने से उनका काम धंधा पहले की तरह चलने लगा और घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रही। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण भगवान, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं अगली कथा। सवा मन सोने की कथा। एक राजा था। उसका प्रण था कि वो हर रोज सवा मन आंवला दान करके ही खाना खाएगा। इससे उसका मन। उसके बेटे बहू ने सोचा कि मेरे पिता यानी कि राजा रोजाना इतना दान देते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावानी जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा तो राजा का मुझ पर जो विश्वास है वह भी चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में महल, राज और बाग बगीचे बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज से भी 2 गुना राज बसा हुआ है। रानी से कहने लगे, रानी आओ, नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटों के दिन बहुत बुरे हो गए। सारा राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मुहताज हो गए
और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज में आ पहुँचे। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें पहचान नहीं पाया। राजा ने उन्हें काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मसा देखा। उसे यह देखकर समझ आ गया कि ऐसा मसा मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आ गया और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि हे दासी, तू इतना क्यों रो रही है? उसने बताया कि हे महारानी साहिबा, आपकी पीठ पर जो मसा है, ऐसा मसा मेरी सास की पीठ पर था। हमने उन्हें आंवले दाने से मना किया था, इसलिए वो घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बहू बेटे को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होते हैं बल्कि बढ़ते हैं। अब क्या था, बेटे बहू भी अपने माता पिता से क्षमा याचना करने लगे। बेटे बहू भी अब सुखी से राजा रानी के साथ रहने लगे। भगवान जैसा राजा रानी के साथ किया वैसा सबके साथ करना। कथा सुनने वाले, कहने वाले और ओंकार भरने वाले के सारे परिवार को सुखी रखना। जय हो आंवला भगवान, जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं, इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना आती है। यह भी कहा जाता है कि दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल अवस्था में वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे और आंवले के वृक्ष में सभी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इसकी पूजा का प्रचलन है। आयुर्वेद के अनुसार आंवला आयु बढ़ाने वाला फल है। यह अमृत के समान माना जाता है, इसलिए हिंदू धर्म में इसका ज़्यादा महत्व है। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला के पेड़ की पूजा 108 बार परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप चाहें तो 7 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहित आंवला पेड़ की पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ दिलाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन स्नान, दान, यात्रा करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आंवले के भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। इसका रस पीने से धर्म संचय होता है और इससे स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा नाम का उच्चारण करने से भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं और जहाँ आंवले का फल मौजूद हो वहाँ भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में माँ लक्ष्मी स्थिर वास करते हैं। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। आंवला नवमी के दिन संध्या काल में आंवले के वृक्ष में घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न और आयु में वृद्धि के योग्य बनते हैं, बरकत रहती है। यदि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो पैसा हाथ में नहीं टिकता है तो आंवले के बीज को एक हरे कपड़े में बांधकर आंवला नवमी की पूजा में रखें और फिर धन की स्थान पर रख दें। मान्यता है कि इस उपाय से पैसों की तमाम समस्याएं खत्म हो जाती हैं। वैसे तो साल में किसी भी दिन आंवले का पौधा लगाना बहुत शुभ होता है, लेकिन आंवले नवमी के दिन ये इसका फल दुगना होता है। आंवला नवमी के दिन पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराकर उत्तम फलदायी दान देना चाहिए। आंवला नवमी कैसे मनाते हैं? इस दिन सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन कर जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधकर कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करना चाहिए और आंवले की 7 बार, ये हो सके तो 108 बार आपको परिक्रमा करने से
बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं गार्डन में जहां आंवले का वृक्ष हो वहां जाकर वहीं भोजन करती हैं। पूजा अर्चना के बाद खीर पूड़ी सब्जी मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। नवमी के दिन महिलाएं भी अक्षत पुष्प चंदन आदि से पूजा अर्चना कर पीला धागा लपेटकर वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर परिक्रमा भी की जाती है। इस दिन कद्दू व आंवला तथा सोने का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही गरीब व ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आएं। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा तथा जानकारी आपको बेहद पसंद आई हो। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय भोलेनाथ अवश्य लिखिए। आपका जीवन सदा मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।